Good morning, students. Myself Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, नीमका थाना। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की चर्चा की थी। जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, जब विभिन्न ऊर्जा वाली रेडिएशंस को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो एक विन्यास प्राप्त होता है, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी। ये आज हम बात करेंगे कि जो ये स्पेक्ट्रम है उसको किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है और किस उपकरण की सहायता से रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर, या कहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो कई प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर की। तो वह उपकरण जिसकी सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निश्चित तरंग दैर्ध्य, आवर्ती या ऊर्जा की या तीव्रता की तरंग दैर्ध्य को हम क्या करते हैं, विकिरण को उसमें से पदार्थ में से गुजारते हैं। तो जब विकिरण पदार्थ पर पड़ती है तो विकिरण और पदार्थ के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। और इस इंट्रैक्शन की वजह से जो इसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, और इस चेंज की वजह से क्या प्राप्त होता है, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मैं डायग्राम ले रहा हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो अलग अलग डायग्राम है, सिंपली मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी जैसे स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक तो लाइट सोर्स होता है जिससे लाइट जनरेट हो रही है, एक होता है मोनोक्रोमेटर जो प्रिज्म ऑफ ग्रेटिंग, तो ये होता है, और एक होता सैंपल सेल होती है। इसके अलावा डिटेक्टर होता है और रिकॉर्डर ये जुड़ा होता है। तो ये एक सीधा साधा सेटअप है एक स्पेक्ट्रोमीटर का। तो जैसे ये लाइट सोर्स है, अब हमें यूवी लाइट चाहिए तो उसके लिए अलग लाइट सोर्स होगा। अलग अलग लाइट्स के लिए, जो रीजन की रेडिएशंस के लिए अलग अलग लाइट सोर्स होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये लाइट सोर्स लाइट निकली, और यहाँ से क्या है, ये मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक घूम सकने वाली ग्रेटिंग होती है जो क्या करता है, डिस्पर्सन करता है, अलग अलग रेडिएशंस की तरंग दैर्ध्य की लाइट विकिरणों को अलग अलग करता है। और ये किस पर गिरती है, सैंपल से सेल होती है उसमें गिरती है, जिसमें हमने सैंपल ले रखा है। अब ये जो रेडिएशन गुजरी और यहाँ पर डिटेक्टर होता है, तो डिटेक्टर इसका क्या काम कर रहा है, जो यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये डिटेक्टर क्या कर रहा है, जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट्स एनर्जी है, उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये रिकॉर्डर जुड़ा हुआ है, और रिकॉर्डर क्या कर रहा है, ग्राफ पर जैसे पहले टाइम में क्या था, ग्राफ निकलता था, आजकल क्या है, डिस्प्ले पे शो हो जाता है जो ग्राफ है यहाँ पर। तो ये जो सारा इसमें क्या हो रहा है कि रेडिएशन और मैटर के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इंट्रैक्शन से जो इंसिडेंट लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है उसको नोट किया जाता है और उसके आधार पे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अब भी यहाँ पर जैसे एक में डबल बीम जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जैसे ये मोनोक्रोमेटर हो ही गया, इसमें क्या होता है, सैंपल सेल अलग होती है और रेफरेंस सेल अलग होती है। तो रेफरेंस जो भी सॉल्वेंट लिया जाता है उसको इसमें भरते हैं और सैंपल्स को इसमें भरते हैं, बस यही इसमें अंतर होता है। तो रेफरेंस में जैसे जो भी सैंपल लिया जाता है तो उसमें से पहले रेडिएशंस को गुजारा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है तो जो रेफरेंस सेल की जो पीक्स होती है उनको तो गायब कर देता है, और क्या करता है, हमें सैंपल सेल की जो पीक्स आती है स्पेक्ट्रम में उसको ही शो करता है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं जैसे एक एक जो पार्ट है इसके जो स्पेक्ट्रोमीटर है
कि लाइट सोर्स क्या है, कि कौन कौन सी लाइट के लिए कौन कौन सा जैसे जो पदार्थ है वो काम आता है लाइट जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोर्स की। सोर्स क्या है कि वह उपकरण या पदार्थ या युक्ति जिसके द्वारा पदार्थ पर डालने के लिए जो उपयुक्त जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो जनरेट किए जाते हैं, प्राप्त की जाती है। तो जो यूवी रीजन होता है उसकी लाइट प्राप्त करने के लिए हम क्या काम लेते हैं, हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम विसर्जन लैंप, हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम डिस्चार्ज लैंप। तो इससे क्या निकलती है, यूवी रेडिएशंस निकलती है। दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उसके लिए टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो सिंपली हम बात करें बल्ब की बात करें और जो एलईडी वगैरह लग रही है इसमें क्या निकल रहा है, विजिबल लाइट होती है। जो विजिबल लाइट का सोर्स क्या हो गया, टंगस्टन तंतु। फिर है अवरक्त क्षेत्र है, इंफ्रारेड रीजन है, उसकी रेडिएशन जनरेट करने के लिए ग्लोवर काम लिया जाता है। ग्लोवर क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है जिसके दोनों सिरों पर चांदी का आवरण कर दिया जाता है। चांदी इसलिए लेपी जाती है क्योंकि चांदी की क्या होती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम चांदी का लेपन इसमें कर देते हैं। और इसके अलावा नर्स्ट ग्लोवर होता है तो वो भी काम ली जाती है। ये भी एक छड़ होती है किसकी, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं इसमें, जिरकोनियम, इट्रियम और इर्बियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी एक छड़ होती है नॉनस्ट ग्लोवर। तो अगर इनको जैसे गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं। और जो माइक्रोवेव है तो उसके लिए क्लेस्ट्रॉन वाल्व होता है। तो क्लेस्ट्रॉन वाल्व के द्वारा जो माइक्रोवेव लाइट है, वेव्स है, वो जनरेट की जाती है। इसके अलावा बात करें जैसे रेडियो वेव रीजन की चाहिए तो रेडियो वेव रीजन जैसे नेचुरल जो सोर्सेस रहते हैं उससे भी रेडियो वेव जनरेट होती है, जैसे लाइटनिंग हुई और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज होते हैं जो रात में दिखाए, जैसे तारे टूटना या थंडरिंग वगैरह होती है, उस दौरान रेडियो वेव्स निकलती है। और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं इसमें जैसे ब्रॉडकास्ट रेडियो टावर्स होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, रडार्स होती हैं, तो वहाँ से क्या निकलती है, रेडियो वेव्स निकलती है। तो ये तो बात हुई किसकी, लाइट सोर्स की। अब बात कर रहे हैं हम पराबैंगनी क्षेत्र, सैंपल सेल। अब सैंपल सेल जो ले रहे हैं जिसमें हम सैंपल को रखते हैं तो वो किस क्षेत्र की होनी चाहिए। देखो जब भी हम किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करते हैं तो सैंपल सेल ऐसी होनी चाहिए जो खुद उस रीजन में, उस जो लाइट जो रेडिएशन है उस क्षेत्र में अपना अवशोषण बैंड नहीं दे, अपना अवशोषण नहीं दर्शाए, तो उस पदार्थ की हम सैंपल सेल काम लेते हैं। तो जो यूवी रीजन के लिए जो सैंपल सेल है वो है क्वार्ट्ज व सिलिका की। तो ये यूवी रीजन में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, तो यहाँ पर ये इसकी काम ली जाती है। इसके अलावा जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र है उसके लिए ग्लास की सैंपल सेल काम लेते हैं। और जो इंफ्रारेड रीजन के लिए है उसके लिए जो क्षार धातुओं की हैलाइड से बनी हुई होती है। जो क्षार धातु कौन कौन से, जैसे NaCl है या KBr से बनी हुई सैंपल सेल लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड काम लिया जाता है क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, अर्थात जो वेपर क्या करता है, मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वाटर क्या होता है, IR रीजन में अपना बैंड शो करता है, अपना स्पेसिफिक जो स्ट्रेचिंग बैंड वगैरह ये शो करता है। इसलिए हम ज़्यादातर इसमें KBr से बनी हुई जो सैंपल सेल होती है उसको काम लेते हैं। और जो माइक्रोवेव रीजन के लिए जो क्या करते हैं, माइका की जो खिड़की होती है, विंडोज़ होती है माइका, उसको यूज लिया जाता है। इसके अलावा जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जो थिन वॉल्ड ग्लास ट्यूब होती है, जो ये ग्लास ट्यूब आप यहाँ देख रहे हैं, ये NMR में ये ट्यूब होती है, इसमें सॉल्वेंट के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। TMS जो रेफरेंस होता है उसके साथ कंपाउंड को इसमें लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जिसमें इसमें सॉल्वेंट कौन सा काम ले। तो देखो जो बात मैंने सैंपल सेल के लिए बोली वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि विलायक ऐसा होना चाहिए जो जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जिस रेडिएशन रीजन में काम कर रहे हैं, उसका अवशोषण सॉल्वेंट नहीं करे। तो ये उसके लिए प्राथमिक कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है। अब देखिए जैसे यूवी जो रीजन है, पराबैंगनी क्षेत्र है, तो यूवी रीजन के लिए कौन सा सॉल्वेंट काम लेते हैं, 95% एथिल अल्कोहल या जल या साइक्लोहेक्सेन काम लेते हैं।
ऐसे ही जो इंफ्रारेड रीजन है उसमें जो KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और जो सैंपल है उन दोनों को मिक्स करके और प्रेशराइज करके उसको क्या बनाते हैं, सॉलिड टिकिया बना लेते हैं, और उसको जो सैंपल सेल में रखा जाता है जहाँ पर सैंपल, जहाँ से लाइट गुजरती है। तो ये काम लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड की मैंने पहले बात की थी कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए इसको काम में नहीं लिया जाता। अब जैसे माइक्रोवेव रीजन है, तो माइक्रोवेव रीजन में क्या होता है कि जो सैंपल ज़्यादातर क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, तो अतः वहाँ पर इलाइक की आवश्यकता कम ही पड़ती है। अब बात करते हैं कि चौथा जो इसका पार्ट है मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, एक प्रिज्म होता है या ग्रेटिंग जो लगातार क्या होता है, घूमता रहता है। ये घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है। अब क्या होता है कि जिस पदार्थ की प्रतिदर्श कोस्ट बनी होती है, सैंपल सेल बनी होती है, उसी पदार्थ की क्या होती है, प्रिज्म या ग्रेटिंग भी बनी होती है। प्रिज्म क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन वाली विकिरणों को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, सेपरेशन कर देता है। और ये क्या करता है, और ये प्रिज्म क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो घूमने की वजह से जो लाइट है वो किस पर जाके गिरती है, डिटेक्टर पर जाकर गिरती है, और डिटेक्टर क्या कर लेता है, उस लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बात हुई मोनोक्रोमेटर की। अब हम बात करते हैं जो पांचवा पार्ट है इसका, संसूचक या डिटेक्टर। डिटेक्टर का क्या काम होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, प्रकाश ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। तो यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक तो थर्मल डिटेक्टर और एक होती है फोटो डिटेक्टर। तो थर्मल डिटेक्टर में थर्मोकपल्स होती है, थर्मोपाइल होती है, बोलोमीटर होती है, एटसेट्रा। तो ये मैंने आपको जो हमने क्वांटम वाला जो यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह देखा था, तो वहाँ पर भी बात की थी। इसके अलावा मैंने फोटो केमिस्ट्री था उसमें भी हमने बात की थी। तो थर्मोकपल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि ये जैसे यहाँ बिस्मिथ मेटल है, एंटीमनी बिस्मिथ की जो मिक्स मेटल होती है, एक तरफ जैसे ब्लैक कर दिया जाता है काजल से, तो ये थर्मोकपल, और सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। देखो ये सारा ये जुड़ी हुई है, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये सारा एक थर्मोपाइल की मैंने बात की है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा जो फोटो डिटेक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक, जैसे इसके एग्जांपल्स बात करें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, फोटो मल्टीलायर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो फोटो डिटेक्टर में कौन सा फिनोमिनन काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटल की जो स्वच्छ सतह होती है उस पर प्रकाश डाला जाता है, तो प्रकाश डालने के साथ ही उस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, सर्किट में धारा का प्रवाह होता है। तो इसको, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है उसके ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कार्य करता है, जो सोलर पैनल है उसमें काम लिया जाता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर एनोड की तरफ, और ये किसका कार्य कर रहा है, इमीटर, और ये कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैथोड का वर्क कर रहा है और ये क्या है, एनोड। और इंसिडेंट लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ एमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर धारा मेजर हो जाती है, और साथ में ये बैटरी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का पूरा जो फंक्शनिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बात हुई डिटेक्टर की। इसके अलावा बात करें, जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर प्रवर्धक बोलते हैं हिंदी में। तो संसूचक द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनको क्या कर देता है, उनके अनुपात में बढ़ाकर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो संसूचक द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनके अनुपात को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, एम्पलीफायर कर रहा है। सातवां जो है रिकॉर्डर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जो ये क्या होगा, पहले जैसे प्रिंटर होते हैं, डॉट प्रिंटर होते हैं, जैसे तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पे उसमें रिकॉर्डर में क्या होता है, पेन जुड़ा होता है मोटर से। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जितनी जो वेरिएशन आएगा उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, उसी के अनुसार ग्राफ क्या होता है, चलता है। आजकल क्या होता है, कंप्यूटर सेट में सीधा क्या होता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, और उससे क्या होगा, अपने पास स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। तो जहां देखो लाइट सोर्स से लाइट चली और कहाँ जाके रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्डर में। तो कई सारे स्टेज से गुजरती हुई तो यहाँ पर रिकॉर्डर में आ गई।
तो अब आपके सामने जैसे एक तो मैं यूवी स्पेक्ट्रम ले रहा हूँ, तो यूवी स्पेक्ट्रम में देखो वेवलेंथ वर्सेस क्या है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ जो ग्राफ आता है, तो इसमें क्या आ रहा है, ये देखो पीक आ रही है यहाँ पर, तो ये ब्रॉड बैंड आता है, तो लैम्बडा मैक्स ये मैक्सिमम जहाँ पर अधिकतम अवशोषण दर्शा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। तो ये है इसमें यूवी स्पेक्ट्रम की बात की, किस किस के मध्य होगा ये, वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन या यहाँ लिख दे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, तो इनके मध्य ये ग्राफ आता है। तो ये तो यूवी स्पेक्ट्रम जो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जो आईआर स्पेक्ट्रम है, आईआर स्पेक्ट्रम में देखो सेमी इनवर्स में वेव नंबर्स, और ये वेव नंबर्स में आता है ये, जैसे ये पीक्स आ रही है, शार्प बैंड्स आ रहे हैं, स्ट्रेचिंग रही है सारे, ये वेनिलिन जैसे कंपाउंड है, और CCl4 सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट लिया है, तो इसमें ये इसकी ग्राफ आ रही है, जैसे ये है एल्डिहाइड के लिए OH स्ट्रेचिंग की, यहाँ पर देखो ये कहाँ पर आ रही है 3500, ये पीक आ रही है अलग अलग। तो ये किस IR स्पेक्ट्रम का मैंने एग्जांपल लिया है। इसके अलावा जैसे एक NMR स्पेक्ट्रम लिया है मैंने, जैसे बेंजीन रिंग, जैसे प्रोटॉन्स है मल्टीप्लेट 7 के आसपास आ गए, जो OH सिंगलेट है उसका 6 के आसपास पीक आ गई, और ये क्वाड्रेट कौन सा है, CH2 ग्रुप, जो मेथिल ग्रुप की वजह से क्या दे रहा है, क्वाड्रेट दे रहा है, और जो मेथिल है, जो मेथिलिन ग्रुप की वजह से क्या दे रहा है, ट्रिपलेट। तो ये देखो इसमें डेल्टा स्केल है, तो ये सारा अलग अलग टाइप के इसमें स्पेक्ट्रम आते हैं। तो आज हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर की हमने जिसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। धन्यवाद।